ओके, सो ये बहुत ही कॉमन डाउट है तुम लोगों का और तुम्हें पूछना भी चाहिए ये सवाल। अगर आप आप जब करियर के स्टार्ट करते हो ना एज अ एसडीई लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर या फिर डेटा एनालिस्ट, क्यूए टेस्टर, डेवऑप्स इंजीनियर, एआई इंजीनियर, मतलब जो भी आप करियर चूज करते हो ना, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई किस पर्टिकुलर करियर में ज़्यादा पैसे हम अर्न कर सकते हैं, किस पे ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप कोडिंग करते हो, आप कोडिंग वाली जॉब करते हो, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बन गए, आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए, आप बैक एंड इंजीनियर बन गए या फिर आप फ्रंट एंड डेवलपर बन गए, तो इस पाथ पे ज़्यादा पैसे हैं। मतलब आप ज़्यादा पैसे कमा पाओगे इस करियर में एज एन एस टी ई एज कम्पेयर टू अदर डोमेन्स लाइक डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट। इस पे कितनी सच्चाई है, कितना अंधविश्वास है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें क्लियर करूँगा इस वीडियो में। सो मेक श्योर कि वीडियो प्रॉपर देखना तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि मैं आपको इन डेप्थ ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, जब आप करियर स्टार्ट करते हो ना, तो आप कोई भी जॉब को एज़ अ फ्रेशर स्टार्ट करते हो। तो वो चाहे कोई भी डोमेन हो, लाइक आप डेटा एनालिस्ट के तौर पर भी स्टार्ट करते हो या फिर आप बैकएंड इंजीनियर स्टार्ट करते हो या फिर आप एसडीई एज़ एन एसडीई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर स्टार्ट करते हो, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी भी होती हैं, काफ़ी सारी स्टार्टअप कंपनीज़ होती हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा पैकेज दे रही होती हैं। मतलब 20 एलपीए, 15 एलपीए या फिर 50 एलपीए या फिर 45 एलपीए, 60 एलपीए, ऐसा पैकेज आपको वो ऑफ़र करती है। और बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि फ्रेशर्स को 5 एलपीए, 3.5 एलपीए या फिर 7 एलपीए, 7.5 एलपीए ऐसा पैकेज भी ऑफ़र करती हैं। तो जो फर्स्ट जॉब है ना, मतलब जब आप करियर स्टार्ट करते हो, तो वहाँ से आपका पैकेज कुछ भी हो सकता है। मतलब इस पर कोई भी आपको डाउट नहीं करना चाहिए अपनी एबिलिटीज़ पर या फिर अपनी स्किल पर कि भाई मैं बहुत ज़्यादा स्किल्ड हूँ, तो मुझे अमेज़न में जॉब मिल गई, मुझे गूगल पे जॉब मिल गई और दूसरा बंदा स्किल्ड नहीं है तो उसको नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। चांस भी होता है, लक भी होता है, किस्मत भी होती है और कभी-कभी किसी-किसी का टाइम भी होता है, राइट? तो अगर किसी को मौके पर वो सारी चीज़ें मिल गई जो कि उसके सिलेक्शंस के लिए ज़रूरी थी, तो उसका हो गया। हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा होशियार तुम्हारे तुमने या ये तुम रिलेट भी कर सकते हो अपने अपने बैचमेट्स के अपने ग्रुप में रिलेट कर सकते हो कि एक बंदा जो कि काफ़ी अच्छा डीएसए कर रहा है, उसका डेवलपमेंट भी अच्छा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है। अब उसका रीज़न बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। उसका कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है या फिर अ, उसकी कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट्स हो सकता है। तो आपको ऐसा कंपेयर नहीं करना है। आपको ऐसे ही सोचना नहीं है कि भाई ये बंदा ज़्यादा होशियार नहीं है या फिर ये उसके काबिल नहीं है, इस वजह से वो गूगल में नहीं मिल रहा है, इसको माइक्रोसॉफ्ट में यही मिल रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो इतने काबिल नहीं है पर उनका अच्छी कंपनीज़ में हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग ये भी देखे हैं जो काबिल हैं और वो एक छोटी-सी कंपनी से, छोटी-सी सैलरी से जॉब स्टार्ट करते हैं और 4 साल, 5 साल एक्सपीरियंस के बाद वो एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँच जाता है। जो कि शायद ऐसा भी होता है कि आप आज स्टार्ट कर रहे हो अमेज़न से या फिर गूगल से या फिर माइक्रोसॉफ्ट से। छ साल 6 महीने बाद आपका ले ऑफ हो जाता है, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है? और वही बंदा जो एक सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर एक नॉर्मल स्टार्टअप से स्टार्ट करता है और 4 साल 5 साल बाद वो 2-3 कंपनी स्विच कर चुका होता है और काफ़ी अच्छे पैकेज में होता है। और उसका डेज़िग्नेशन भी मतलब अपडेट हो रहा होता है। मतलब वो अगर एसोसिएट से स्टार्ट किया तो फिर वो जाके सीनियर बन जाता है, सीनियर रोल पे या सीनियर डेवलपर बन जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और ये जनरल जनरल है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपकी स्टार्टिंग हमेशा अच्छी नहीं हो सकती, पर आपकी एंडिंग ज़रूर अच्छी होगी अगर आप मेहनत कर रहे हो बीच-बीच में और सही टाइम पे स्विच कर रहे हो, सही टाइम पे एक आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है, ठीक है? तो अगर आप डेटा प्रोफाइल पे स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप बहुत सारी जो कंपनीज़ होती हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ आपको पैकेज एज़ अ फ्रेशर 3.5 टू 7 एलपीए या फिर कभी-कभी 10 एलपीए भी आपको ऑफर करती हैं, तो वो आपके चाक के ऊपर है, ठीक है? डेटा प्रोफाइल में भी। एसडीई पर भी आपको बड़ा पैकेज भी मिल सकता है, बाकी एवरेज पैकेज आप यही मान लो 3.5 से लेके 7 एलपीए या फिर 10 एलपीए कभी-कभार मिल जाता है, ठीक है? बाकी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में या फिर कुछ ऐसे स्टार्टअप में होगी जहाँ की एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई थी, वो अच्छा पैकेज दे रही थी, तो वहाँ पर आपको 50 एलपीए, 40 एलपीए, 35 एलपीए ये मिल जाता है। ठीक है? तो ये डाउट नहीं रखना और ये डाउट तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने अगर दिमाग पे ये बैठाल रखा है कि भाई मैं तो 40 एलपीए के नीचे बात ही नहीं करूँगा, मुझे तो
ऐसी कंपनीज़ में जाना ही नहीं है जहाँ पे मुझे एकदम छोटी सैलरी मिल रही है। भई मार्केट बहुत ही खराब और आगे समय जो आने वाला है उस पर और की चीज़ें बदल रही हैं, एआई की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। उतनी जॉब्स जो पहले आती थी, आज से 5 साल 10 साल पहले, अब उतना नहीं आ रही हैं या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले जो जॉब्स आती थी ना, फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा आती थी। आज के टाइम पर मिड सीनियर रोल के लिए या फिर सीनियर रोल्स के लिए ज़्यादा आती हैं। आज के टाइम पर फ्रेशर्स को उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ कंपनी नहीं ऑफ़र करती हैं, वो कॉस्ट कटिंग एक सबसे बड़ा रीज़न है। कॉस्ट कटिंग क्यों है? क्योंकि कंपनियाँ नहीं चाहती कि भई हम आपको बुलाएँ और आपको सिखाएँ पहले। वो चाहती है कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हें काम आना चाहिए, हम ज़्यादा एफर्ट तुम पर नहीं डालेंगे, तुमको सीधा प्रोजेक्ट पे डाल देंगे। 1 हफ्ते 2 हफ्ते का तुम्हारा जो होता है नॉर्मल हम कंपनी की चीज़ें बता रहे होते हैं कि ये काम है, ऐसा काम है, वैसा और उसके बाद आपको काम करना है। तो ये जनरली होता है और ये सारी कंपनीज़ में मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में यही होता है। तो इस वजह से फ्रेशर्स को अपॉर्च्युनिटी कम मिल रही है और इस पर हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पर भी ओपनिंग्स हैं, जहाँ पर भी ऐसा स्किल गैप हमें देखने को मिल रहा है कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं आती है और ये चीज़ मुझे सीखना चाहिए एज़ अ फ्रेशर स्टार्ट करने के लिए करियर, तो हम उस पर टाइम देंगे, हम उसको डिसिप्लिन के साथ उस पर काम करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, प्रोजेक्ट बनाएँगे पर किसी का कॉपी पेस्ट एज़ इट इज़ नहीं कर देंगे। कॉपी पेस्ट इन द सेंस कि किसी ने क्लोन बना लिया, मैं कि क्लोन बना के दे रहा हूँ, चिपका रहा हूँ पे रिज़्यूम में, नहीं चलेगा। आप क्लोन बनाना सीख लो, भले वहाँ से क्लोन बनाना आप सीख रहे हो और सीखो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। पर आप कुछ अपना डिफरेंट बनाओ, आप कुछ उसका नाम भी डिफरेंट रखो, उसपे फंक्शनैलिटी कुछ अलग तरीके से रखो, आप उसपे कुछ अपना दिमाग लगाओ, वो ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हो, उसको शेयर करो, उसका रिपॉज़िटरी बनाओ गिटहब पे, उसको उसके छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाओ, उसका प्रेज़ेंटेशन बनाओ, लिंक्डइन पर शेयर करो, लोगो टैग करो। जो रिक्रूटर्स होते हैं उन पर उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाओ कि मैंने काम क्या किया है। तब जाके जब आप इतना स्ट्राइव करते हो ना, इतना यू नो कोशिश कर रहे होते हो, तब जाके आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है और वो अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपकी थोड़ी छोटी सैलरी से भी स्टार्ट हो सकती है। पर आपको अगर काम अच्छा मिल रहा है ना, काम अच्छा स्टार्ट करने को मिल रहा है ना, वो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी ही है। भले आपको सैलरी कम दे रहा है वो, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है और फ्रेशर्स आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा मजबूर है और इसलिए उनकी मजबूरी का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया जाता है, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को ऐसे नॉर्म्स, ऐसे रूल्स लाने चाहिए कि कंपनियों को वो फ़ोर्स करे कि भाई आपको फ्रेशर्स को हायर करना पड़ेगा। उनको आप ट्रेंड करो या फिर कॉलेजेस में ऐसे पैटर्न्स लाओ, ऐसे अमेंडमेंट्स लाओ कि हम कॉलेज में ही बच्चों को फ्रेशर्स लेवल का एक्सपीरियंस दे दें। ऐसी अपॉर्च्युनिटी दे दें कि वो कॉलेज में ही ऐसे प्रोजेक्ट बना लें, ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें ताकि जब आप कंपनी में जाओ एज़ अ फ्रेशर तो आपको फ्रेशर पूरा एकदम कोर फ्रेशर ना ट्रीट किया जाए। आपको ऐसा ट्रीट किया जाए कि भाई आप इस कॉलेज से हो, आपको अच्छी चीज़ें आपने सीखी हैं, आप कंपनी में काम कर सकते हो। ठीक है, उतना ट्रेनिंग ना देना पड़े। ठीक है, बाकी तुम्हारे और कोई डाउट्स हैं, मुझे कमेंट कर सकते हो और बाकी ये चीज़ मैंने क्लियर कर ही दी आई थिंक कि कोई भी जॉब है, आपकी स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है बट डेटा में भी आप स्टार्ट करते हो तो आपको एवरेज पैकेज ये मान के रखो या 3.5 भी मिल सकता है, आपको 10 भी मिल सकता है। पर डेटा में एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेज नहीं मिल पाएगा आपको स्टार्टिंग में। पर आप जैसे-जैसे एक्सपीरियंस लेते हो ना, आप 50 एलपी 60 एलपी में भी पहुँच जाते हो एज़ अ डेटा इंजीनियर, एज़ अ डेटा साइंटिस्ट या फिर एआई इंजीनियर अगर आप उस लेवल पे पहुँच जाते हो। ठीक है, पर सुकून रहता है, जब आप काम सीख जाते हो ना तो सुकून मिलता है कि हम भाई मेरे से ये हो पाएगा, मैं 2 घंटे 3 घंटे में अपना काम निपटा लूँगा उसके बाद फिर मैं अपना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना, वो ज़्यादा सुकून देता है ना, एज़ कम्पेयर टू कि आप कुछ ऐसा रोल प्ले कर रहे हो जहाँ पर आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ रहा है और आप सीखना नहीं चाहते बट फिर भी आप फ़ोर्स कर रहे हो अपने आप को, आप उस पर कम्फ़र्ट फ़ील नहीं कर रहे हो, स्टिल आप अपने आप को फ़ोर्स कर रहे हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत घटिया वाला। तो ऐसी जॉब नहीं करना और अपने आप को पहले एक चॉइस देनी है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें कोडिंग पसंद है तो हम एसडीई रोल हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कोडिंग नहीं पसंद करते तो डेटा रोल्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। ठीक है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो और हर जगह पे भी वही फ्रेशर्स को तो यार स्ट्रगल करना पड़ेगा और सच में है स्ट्रगल मैं मानता हूँ ये स्ट्रगल है और बहुत सारे लोग इसको स्ट्रगल नहीं मानते बट मुझे पता है यार ये स्ट्रगल है। पर आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ ट्राई कर सकते हो। आप कुछ डिफरेंट सोच सकते हो, कुछ डिफरेंट तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकते हो। बस ये कर सकते हो बट जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे-जैसे आप काम सीखना स्टार्ट करते हो, आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती जाती है और फिर आपकी लाइफ थोड़ा-सा आसान हो जाती है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है इस वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, ग्रुप के साथ
जिसका ये डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। और कुछ दूसरा क्वेश्चन है, कुछ सेट ऑफ और क्वेश्चंस है, तो आप यहाँ पे यू नो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मैंने एक व्हाट्सएप पे जॉब है नाम से एक चैनल बनाया है, जहाँ पर मैं फ़िल्टर्ड जॉब ओपनिंग्स आपके लिए लाता रहता हूँ, जहाँ पर आपको कोई घोष नहीं करता, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसी जॉब्स डालता हूँ, जहाँ पर कॉल्स आने के, सिलेक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इवन रेफरेंस भी कभी-कभी मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं पोस्ट करता हूँ। तो आप अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो, तो भाई इस चैनल को जॉइन कर लेना, मैं लिंक दे दूँगा। और वहाँ पर आप शेयर भी करना दूसरे लोगों के साथ जो कि जॉब देख रहे हैं, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं डेली जॉब्स डालता रहता हूँ और काफ़ी हेल्पफुल है। और इवन मैं डिफरेंट डिफरेंट एचआर से, मैनेजर से भी कनेक्ट कर रहा हूँ उस ग्रुप पे जुड़ने के लिए, ताकि उनके यहाँ अगर कोई ओपनिंग होगी तो वो डायरेक्टली वहाँ पे शेयर करेंगे और आपका फ़ायदा होगा। ठीक है? तो ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो उतना आप कर सकते हो कि यार इस कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए हेल्प करो। ठीक है? बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक इतना काफ़ी है। ओके? सो बाय।